तो उससे हो सकता है कि उसकी क्षति हो जाए। तो इस प्रकार से मर्यादा पर भी भगवान श्री राम के प्रश्न उठा है। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास भगवान के गुणानुवाद का वर्णन करते हैं और उन गुणानुवाद में कहते क्या है कि भगवान की कृपा होगी तो ही आपको सत्संग की प्राप्ति होगी। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए हमें सत्संग की प्राप्ति के लिए राम की कृपा चाहिए, राम की प्राप्ति के लिए सत्संग की आवश्यकता है। तो हम जब सत्संग करने बैठे तो सुने समझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब विवेक की जागृति के बाद हमारे अंदर क्या होना चाहिए? जब आपके अंदर विवेक जागृत हो जाए तो क्या करें? मानस जी क्या करें? जो इस संसार में भवभंगा शब्द क्या है? भव का मतलब संसार, भंगा का मतलब इससे ऊपर जाओ। ऊपर जाने के लिए परिवार का त्याग जरूरी नहीं है। ऊपर जाने के लिए परिवार छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। महात्मा बनने की, विरक्त बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर में रह के भजन कर सकते हो। ठाकुर जी का नाम जपो, आप उन्मुक्त हो गए। किसका तनाव नहीं होना चाहिए? गीता में भी भगवान यही कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आप केवल शरण में आ जाओ। शरण में आने के बाद क्या करना है? नाम ही जप करना है और कुछ नहीं करना है। तो इससे भगवत प्राप्ति संभव है। महात्मा भगवान श्री राम का यही है कि राम कथा सब कुछ आपको सुलभता से देने वाली है और सब कुछ आपको प्राप्त कराने वाली है। इसलिए भावपूर्वक आप इस कथा को श्रवण करेंगे। और आज जो कथा एक आध घंटा में ही पूर्ण होने जा रही है, क्योंकि प्रथम दिवस है और सबकी आंखों में कुछ लोग तो चले भी गए, 10 बजने को है। तो जितना मैं जानता हूं कि 11 बजे तक भी बहुत लोग नहीं बैठ पाएंगे, इस बात को मैं जानता हूं। तो मैं इस ध्वनि संचार विस्तारक यंत्र के द्वारा, माइक के द्वारा आप सभी को सूचना दे रहा हूं। 7 बजे तक सभी श्रोताओं से ये निवेदन है कि 7 से हरि इच्छा तक प्रारंभ 7 बजे हो जाए। कहने पे भी तभी आनंद आता है। अब जानते हैं, 2 ही श्रोता बैठा हो सुनने वाला, नहीं तो फॉर्मेलिटी होती है कि हमको बस कथा पूरा करना है। और कथा पूरा करना है जब रिएक्शन इस तरह का होगा तो ठीक नहीं है। कथा में डूबना होता है कथा को कहने के लिए। और जब कोई आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, तो आंख यदि खुला रहा तो चैन फूलिंग होता है, वैकम होता है। तो वैकम होने के बाद जब स्पीड बनाना होता है ट्रेन को तो टाइम लगता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि समय से आप लोग आएंगे, समय से कथा होगी, बड़ी आनंद आएगा। वैसे 5 दिन में मैं क्या ही राम जी के जीवन चरित्र को सुना पाऊंगा, फिर भी जो भी सुना पाऊंगा प्रयास तो यही रहेगा, अच्छा सुनाओ, ठीक है। 2 महीना 26 दिन में राम कथा किया था भभुआ जिला में, जो कि वाल्मीकि जी से कह रहे थे। तो वाल्मीकि जी में 24,000 श्लोकों का वर्णन है और मात्र 139 श्लोकों का वर्णन मैं कर पाया था। तो नहीं हो पाता है, राम जी का जीवन चरित्र इतना बड़ा है? इसमें भी 7 कांड हैं। एक एक कांड का भी कथा यदि आप रोज करते हैं तो भी 7 दिन लग जाते हैं। और एक कांड की कथा संभव है एक दिन में? क्या नहीं संभव है। तो इसलिए न मैं वो उतना सुना पाऊंगा, न वो आप उतना सुन पाओगे। इसलिए विशेष प्रसंगों को सुनाने का ऐसे छोड़ना कुछ भी नहीं है। सबको प्रणाम करना है, सबको स्पर्श जरूर करना है और 5 ही दिन में श्रवण करना है आपको। वो भी 5वां दिन पूर्णाहुति है, तो पूर्णाहुति के दिन भी कथा होगी ना, हरि इच्छा।
हाँ चलिए, तो इसलिए पूर्णाहुति को मैं नहीं कलेक्ट कर रहा हूँ, यदि ये मेरे इच्छा पर नहीं है, हरी इच्छा पर है। लेकिन मेरे लिए तो आज बीत ही गया और 3 ही दिन है, तो आप लोग समय से आएंगे तो 3 से 4 घंटा भी होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समय से आएंगे तो कोई आएगा जाएगा नहीं। और कल से नम्र निवेदन यही है कि या तो बिछाना हो कुर्सी तो बराबर एक साइड में, इधर स्त्रियों के लिए इधर पुरुषों के लिए, एक साइड में बीच में रास्ता छोड़ दें, ऐसे बिछाएं, देखने में भी अच्छा लगे। और नहीं तो कुर्सी को न बिछाएं। ये 2 कार्य करेंगे, बिछाना है तो सबके लिए, और नहीं तो ऐसे खाली, मतलब लोग आज थोड़ा सा जल यात्रा हुआ है, 12-15 किलोमीटर चले हैं, तो अपने दिल से बुझिए पराये दिल की बात। हम बैठे बैठे रथ पे यदि थक सकते हैं तो लोग चल के क्यों नहीं थके होंगे। इस बात को हम समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। और भगवान सूर्य भी आज थोड़े से उग्र रूप में शुरुआत में रहे हैं, 2-3 घंटा उधर से आने में थोड़ी ये थी, कंकड़ रोड टूटा हुआ रहा, तो बच्चे थे, माताएं थी, सबको थोड़ी सी ये हुआ है। लेकिन आस्था का बल कि इतनी गर्मी में भी आप सभी लोग भव्य जल यात्रा की, जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती थी, तो इसके लिए समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद है। और आप लोग सुव्यवस्थित ढंग से इस कार्य को किए। एक और निवेदन रहेगा, ये निवेदन ये रहेगा कि कोई भी व्यक्ति, समझ लीजिएगा कि आपका एक बच्चा निवेदन कर रहा है, किसी भी प्रकार का रक्ष भक्ष यानी मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा इस गांव में। ये निवेदन है। जहां यज्ञ हो रहा है, जहां राम जी की कथा हो रही है, संपूर्ण बाजितपुर ग्राम के कल्याण के लिए नित्य प्रतिदिन संकल्प हो रहा है। पूरा एकदम विवरण देके महाराज जी आज बोल रहे थे, गोरिया कोठी विधानसभा प्रखंडे बाजितपुर ग्रामे समस्त ग्रामवासी नाम विविध प्रकारेण कल्याण, सब प्रकार से कल्याण के लिए ये संकल्प करा रहे हैं। तो इस कल्याण का घर पे भी रह के नहीं आना है, ना आओ, राजनीति के शिकार में है, हो जाओ। हाँ, करने वाले एक बात का ध्यान रखेंगे, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। लोग आपसे जलते हैं, लोग आपको नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं, वो अलग विषय है। करने वाले जो हैं, जो आगे आगे रहते हैं, उन्हें किसी को शत्रु नहीं समझना चाहिए। इसका भी प्रसंग कल का प्रसंग में आएगा। कल के प्रसंग में ये आएगा, रामचरितमानस में प्रजापति दक्ष की जब बातें आएंगी तो प्रजापति दक्ष ने, मानस जी का प्रसंग है, प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ किया था। तो इसका क्या फल हुआ आप सभी लोग जानते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना, ये रामायण का जो प्रसंग है सब कुछ देगा। तात्पर्य आप थोड़ा समय आपको देना होगा, कल का प्रसंग आएगा, आपको इस बात की भी जानकारी प्राप्त होगी प्रसंग के माध्यम से। तो जो लोग आगे हैं, और आगे 2 ही 4 5 10 व्यक्ति रहते हैं, पूरा गांव रह जाए तो फिर काहे को धर्म करने में दिक्कत हो है? लोग कहते हैं धर्म में पैसा रुपया नहीं लगता है, हम खुल के कहते हैं कि बिना पैसा के धर्म नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। रावण संहिता इसका प्रमाण है, आचार्य चाणक्य की नीति इसका प्रमाण है। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट रूप में कहा है, धर्मस्य मूलम अर्थः, धर्म का जड़ ही अर्थ है। लेकिन उन्होंने उपाय बताया कि जब धर्म का जड़ अर्थ है तो इसकी प्राप्ति कैसे होगी। तो अर्थस्य मूलम राज्य,